अब लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारे गांव में करोगे से पांडव आए हुए थे, तो उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब एक चीज़ ना छूट गई थी मुझसे, तो वो चीज़ ऐसी थी कि जब पांडव काल चल रहा था तो उस टाइम पे ना पांडव जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र यहीं पे छोड़े थे। तो आज भी उनकी पूजा करने के लिए, उनके अस्त्र शस्त्रों के लिए पूजा करने के लिए ये पांडव नृत्य किया जाता है। और हर गाँव में लोगों ने रखे रहते हैं। अब देखो, जैसे शिव भगवान हैं, शिव भगवान तो अब एक ही है, लेकिन हर घर में पूजे, हर जगह पूजे जाते हैं। तो वैसे उनके अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं और उनकी पूजा करी जाती है। तो इसीलिए साल दर साल पांडव नृत्य करे जाते हैं। बाकी एक और नया व्लॉग शुरू हो गया है और नए व्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ देखो सामने क्या ग्रीनरी है मस्त वाली, और ये है हमारा ऊपर घर और साथ में होम स्टे। और नीचे कल लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हमारा कितना नए घर का काम पूरा हो गया था। अभी वही देखने के लिए चलते हैं। और साथ में है चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाथ तो मिला यार। अरे भाई तू उसको पकड़ रहा सीधे पे। तेरे को चाय पकड़ने के लिए दी मैंने। ले आजा। अब लकड़ी वालों का काम तो पूरा हो गया है। अब हमें ना ये बेड अंदर शिफ्ट करने हैं और यहाँ हमने कुछ बेड शिफ्ट भी कर दिए हैं, लेकिन ये अभी अटैच नहीं करे, उनसे थोड़ा सा मैच नहीं हो रहे हैं अभी, क्योंकि उनके जो होल करे हुए ना उनमें, तो वो सही से बैठ नहीं रहे हैं। तो अभी बात करिए, उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे करना, तो चलो पहले इनको शिफ्ट करते हैं। बाकी काम तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अब इस रूम में लग रहा है 1 नंबर का, यानी 1 नंबर, यानी इन पर लगा हुआ ना 1 नंबर, इस पर भी लिखा हुआ 1 नंबर। तो अब हमें ना 1 नंबर का एक और बेड ढूंढना पड़ेगा। तो कल इसी में दिक्कत आ रही थी, कल भी हमने फिट करे थे लेकिन वो नंबर सही से मिल नहीं रहे थे, फिर हमने ये खाली कर दिए। अब नंबर ढूंढने पड़ेंगे फिर से। अब ये है 1 नंबर, अब ये जाएगा सीधे उधर से दूसरे रूम में। अब बेड को शिफ्ट करने में इतनी दिक्कत आ रही है ना कि एक तो इन पे नंबर पड़े हुए हैं और वो नंबर से डालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर बरामदे में जो भी हमने बेड रखे हुए थे ना, वो सब ऐसे कोई उधर पड़ा हुआ था, कोई इधर, तब वहाँ से यहाँ लेके आए। अब यहाँ पे हमने लगा दिए हैं। अब एक बेड सिर्फ यहाँ पे आना है। ओ? ऊपर वाले बेड में एक बड़ी प्रॉब्लम आती थी हमें कि उसका जो ये हल्का सा गुटका लगा हुआ ना, वो नहीं था, वो सीधे जमीन पर टच होता था। अब जब हम सफाई करते वो पानी अंदर ही फंस जाता था। हाँ लगते हैं, लेकिन इस पे उतना लगा हुआ है, हल्का लगा हुआ है, लेकिन पानी में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हमने इस बार ना बिल्कुल उसको बोला था कि भाई इस बार में इतना मोटा गुटका चाहिए बेड के नीचे, तभी जाके सफाई भी अच्छे से होती है और पानी भी आराम से निकल जाता है। आज का जो काम था लगभग 10 बजे हमने मतलब थोड़ा बहुत वो निपटा दिया है। अभी उस पर ना पीछे से जो बैक उसका लगा हुआ है उस पर भी कील लगानी है। तो वो जो पेच आए हुए थे उसके साथ वो बहुत छोटे हो रहे थे, तो इसलिए अभी वो वापस करें और दूसरे पेच अभी आएंगे दिन तक। तो हमने सोचा तब तक नाश्ता करने के लिए चलते हैं। नीचे देखो ओरियो लचक मचक, हाँ पारे ये भैया ऊपर की। आज सुबह से हमने नाश्ता बनाया नहीं, तो अभी ना हम सीधे लंच बना रहे हैं। और आज लंच में बन रहा है चौसा बात। डाल दो ये फुकीन तो टीवी कहाँ जाएगी? तेरे कपड़ा मैंने सारा पैक कर देना। कोई बड़ी बात नहीं, ब्याह पे आ जासी कुछ नहीं। सी आज उस गांव किलो जा रहे हैं, ते द्वारों ने जो इधर पंजाबी की तरह ना ना टीवी नीचे लेके जानी है, यहाँ क्यों नहीं रखनी है? जब गए थे उन्हें निकल गए। ठीक है टीवी नीचे जाएगी। दिन भर तो फोन पे देख रही है, टीवी वहां लगी हुई है, टीवी नहीं देख रही, फोन फोन बंद कर बस बस।
टीवी नीचे जाएगी। माँ के संग फोन टीवी बंद फोन बंद फोन ना, ना। बंद टीवी नहीं टीवी है ये माँ की कैसा कर टीवी मेरा कमरा में आठ है पहले का टीवी देखो ना पहले का मोबाइल ये मुझे होता टीवी पहले नहीं टीवी कर रहा हूँ हाँ सही बात है। चलो लंच भी तैयार हो गया हमारा, चावल और चौंसा भात। ओरी पे भी लगा दी डोरबेल। ए ओरी खोल वो ये देखो कॉल लगा तुम तेरा हाँ कमरे में तो लगे नहीं, डोरबेल अभी मम्मी ने इस पे लगा दिया। ओरी पे लगाना था और अभी ना फिलहाल कील भी आ गई हैं, तो हमने 2 बेड भी फिट कर दिए हैं। ये वाले 2 बेड फिट हो गए हैं, 2 उधर फिट हो गए हैं, बाकी और रूम में अभी बाकी हैं फिट करने। अब मम्मी जाएगी रोटी बनाने, क्योंकि ना आज गांव में शादी है, तो वहाँ पे रोटी बनाने के लिए जाना पड़ता है, मदद करनी पड़ती है। अब आज उनका काम होगा, कल हमारे यहाँ भी होगा, तो वो चलता रहता है। फिर अभी हम लोग चाय पी लेते हैं पहले। अब बेड को सेट करने के लिए भी 3 आदमियों की ज़रूरत तो नॉर्मली पड़ ही रही है, क्योंकि एक खोलेगा, फिर उधर से पीछे से खिसकाने हैं, तब वो सिराना उस पर आएगा, तब जाके कील ऐसे लगेंगी। जो असली कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दर्शन करो आराम से और क्या चल अब बेड तो सारे फिक्स हो गए हैं, इधर हो गया, सारे रूम में फिक्स कर लिए हैं, बस अब गद्दे डालने बाकी रह गए। इनमें सब में गद्दे डालने बाकी रह गए। गद्दे डालने के बाद आज का काम लगभग पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनमें चादर और कंबल अभी हमारे पास है नहीं, तो वो ऑर्डर पे आएंगे। पर्दे हो गया, तो वो 2-3 काम ही रह गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत बाथरूम में सफाई का काम रह गया है। अब मोटा मोटा तो पूरा काम निपटा लिया है, थोड़ा सा काम सफाई का बाथरूम्स में रह गया है, बाकी तो हो गया भाई कंप्लीट। एक भी लिया। अब जो ये गद्दे पापा लेके आ रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बेड जो होता है ना, बेड में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जो ये बीच वाली लाइन है, यहाँ पे ना गद्दे फंस जाते हैं, तो फट जाते हैं, तो इसीलिए ये गद्दे डालने पड़ते हैं। तो इनसे थोड़ा दिक्कत सेफ्टी हो जाती है बस थोड़ी बहुत। तो ये ऐसा बीच में ज़रूर डालना चाहिए, ताकि गद्दे हमेशा सेफ रहें। किस खाते से सीधा ये और किसका बस। अब जो हमारे गद्दे आए हुए थे ना, वो इन पे आए हुए थे, ये पैकेट, ये बड़े बड़े थैले, तो इनको खोलना पड़ रहा है, उसके बाद अंदर डालना पड़ रहा है। अब इस कमरे में भी देखो हमारी तरफ से तो फाइनल हो गया, बेड भी आ गया, और उधर सिंगल गद्दा भी आ गया, और बीच में साइड टेबल भी आ गया। बाकी इस पे है सिंगल बेड। किस गद्दा लेकर आए थे ना? सारे गद्दों का काम तो हो गया है पूरा। अब जाके हम डाइनिंग शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग में भी दुनिया भर का कबाड़ हो रखा है, और इसकी आज चाबी लाना भूल गए, तो इसीलिए किचन वाले रास्ते से चलेंगे। उनको भी निकालना, बस वहाँ डाल दे उसको। आजकल ना मैं अपने अंदर वाले रूम में ही सो रहा हूँ। मैंने सारा सामान मेरा यहीं शिफ्ट कर दिया, बोला अंदर ही सो जा, ठंड में अंदर ही सो जा। और एक और रीज़न था अंदर सोने का, वो कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। बाकी ब्रॉडकास्ट होल्डर भाई ने पूछा था कि आपने ना जीपे के लिए मना क्यों किया था, तो मेरे पास वैसे जीपे था, लेकिन एक्चुअली क्या होता क्या है, अगर आपके पास कैश पड़ा हो ना, तो वो फट 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 खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उनके पास 2-3 हज़ार रुपये थे, तो मैंने बोला भाई इतने ही तो मेरे अकाउंट में पड़े, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो मना कर दिया कि मेरे पास है नहीं अभी जीपे, मतलब मेरे पास अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया, तो इसीलिए दिया भी नहीं। बाकी हमारे घर का काम भी अब ऑलमोस्ट पूरा होने लगा है, थोड़ी बहुत मतलब पानी या अभी लाइट का काम छूटा हुआ है, वो भी कल या परसों तक हो जाएगा, उसके बाद पूजा करेंगे, बाकी हो जाएगा हमारा अभी काम ख़त्म। बाकी करते हैं आज के इस ब्लॉग को, यहाँ पे फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।